हेलो दोस्तों, मैं अनिल सुथार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि अपनों ने इससे पहले जो 3 वीडियो थे उसमें हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, इनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ये अपनों ने देखा था। अब दूसरे जो अदर कंपाउंड है जिन्हें जैसे मान लीजिए अपने एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ या कीटोनी ग्रुप हुआ, एमीन हुआ, ये सब इनको कैसे जोड़ा जाता है और इनको कैसे बनाया जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट करके उन्हें क्रियात्मक समूह से जोड़ा जाता है, वो चीज इसके अंदर देखेंगे। तो अपनों ने एल्केन पढ़ा था, कार्बन के हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के पढ़े थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनको क्या बोला था अपनों ने? एल्केन, इनको एल्कीन और इनको एल्काइन बोला था। ठीक, इसमें क्या था? कार्बन का संख्या के डबल से 2 ज़्यादा, कार्बन की संख्या का जस्ट डबल और कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम, ये सूत्र थे। ठीक, अब अपने को ये दोनों तो असंतृप्त हैं पहले से ही। ये कौन सा था? संतृप्त था, सेचुरेटेड था। तो इसको नॉन सेचुरेटेड या असंतृप्त बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये अगर अपन एल्केन को असंतृप्त करते हैं तो असंतृप्त करने के बाद जो बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्किल समूह या अल्काइल समूह। ठीक, एल्काइल भी बोलते हैं, अल्काइल भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे एक सूत्र लेते हैं अपन, कौन सा? मीथेन। सबसे पहला कंपाउंड जो होता है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का, वो होता है मीथेन। कार्बन कितना? 1 का डबल 2 प्लस 2। इस सूत्र से कार्बन का डबल, 1 का डबल कितना? 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। तो 1 को अपन लिखते नहीं है तो सूत्र क्या बना? CH4। कार्बन की संयोजकता अपनों ने बताया था कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 और 4। ठीक, ये क्या है? एल्केन। ठीक, या संतृप्त। इसमें से अगर क्या करें अपन, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। ठीक, एक हाइड्रोजन को क्या कर दे? बाहर कर दे। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक, और ये बचा हुआ जो पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट को ही क्या बोला जाता है? एल्किल समूह। या अपन यहाँ प्लस नहीं लगा और यहाँ वैलेंसी क्या हो गई? खाली है। तो यहाँ पर एक वैलेंसी कार्बन की क्या हो गई? खाली हो गई। अब यहाँ पर आकर कोई भी नया तत्व जो है या कोई दूसरा कार्बन भी है वो यहाँ आकर क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट बचता है, अपने पास जो पार्ट बचता है उस पार्ट को क्या बोला जाता है? अल्काइल समूह। ठीक, और अगर अपन इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। ठीक, कई को दर्शाते हैं? भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। तो भौतिक गुणों को दर्शाने के कारण इनमें वैसे ये देखा जाए तो कार्बन ठोस होगा, द्रव होगा, पदार्थ जो है ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, किस रूप में होगा, ये यहाँ से अपन कार्बन के संख्या से आइडेंटिफाई कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है। ठीक, तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे अपन एल्किल समूह की? वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के कौन से भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों को दर्शाते हैं एल्किल समूह कहलाते हैं। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक, R यानी क्या होता है? एल्किल समूह होता है। ठीक, और इसके बाद एल्किल समूह
भी अपन सब में से क्या करते हैं, जितने भी एल्केन है एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन को कम करते जाओ, और एक एक हाइड्रोजन को कम करते जाने के बाद जो पार्ट बच रहा है उसको सबको क्या बोलेंगे अपन, एल्किल समूह बोलेंगे। यानी अगर इसका अपन सूत्र देखें एल्किल समूह का तो CnH2n+1 अपन कम नहीं करें और एक सूत्र बना दें इसका, तो ये सूत्र होता है किसका, एल्किल ग्रुप का। यह सूत्र है क्या है, कार्बन की संख्या के डबल से एक ज्यादा। ठीक, ये इसकी ट्रिक ध्यान रखना, कार्बन की संख्या के डबल से कितना ज्यादा, एक ज्यादा। तो जैसे अपन बना के देखते हैं, एथ है ना, एथ लिया है अपन, बनाए क्या, एथिल। ठीक, एथिल समूह बनाना, कार्बन कितने, दो के डबल 4 और 1 5, ये एथिल का सूत्र। पेंटिल, ठीक, पेंटियन कार्बन कितने 5 का डबल 10 और 1 11। ऑक्टिल बनाना, कार्बन कितने 8 का डबल 16 और 1 17। मेथिल क्या बनाना, मेथ यानी कार्बन 1 का डबल 2 + 1 कितना हो गया 3। ब्यूटिल बनाना है तो ब्यूट यानी कार्बन कितने 4 का डबल 8 और 1 9। ठीक, ये कौन सा है अपना, जितने भी है किस सूत्र को फॉलो कर रहे हैं, कार्बन की संख्या के डबल से एक ज्यादा। तो जहां पर कार्बन की संख्या से डबल से एक ज्यादा हो वो सब कौन से समूह होंगे, अपने एल्किल समूह होंगे। और यहीं से अपने जो अदर कंपाउंड है, क्रियात्मक समूह के साथ जुड़कर जो कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका बेसिक शुरू हो जाता है। और यहाँ से नामकरण कैसे किया जाता है वो भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अब इसके अगले पार्ट में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में अपन देखेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और क्रियात्मक समूह कितने टाइप के होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।